हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल द डायरेक्शन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ प्री मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आई होप कि आपने पहला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने बात की थी कैसे यहाँ पर पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था यूरोप में। उसके बाद यहाँ पर रिसोर्सेज की जब कमी पड़ जाती है तो उन्होंने यहाँ पर इंडिया को चुना फॉर देयर मटेरियल, फॉर देयर रिसोर्सेज, फॉर देयर रॉ मटेरियल। उसके बाद उन्होंने बहुत से सेलर्स को यहाँ पर स्पॉन्सर किया था। उसमें जो पहले दो थे जो कि यहाँ पर फेल हुए थे। उसके बाद जो लास्ट में होता है वास्को डी गामा, जिन्होंने यहाँ पर इंडिया का जो रास्ता है इंडिया को यहाँ पर खोज किया है, यानी उसने यहाँ पर इंडिया को डिस्कवर किया था 17 मई 1498 को। उसके बाद जो यहाँ पर वास्को डी गामा था, जब उसको यहाँ पर किंग जमूरिया ने रिसीव किया था, उसके बाद वो पहले पहुँच गया था केलीकट। मैंने आपको बोला था कि जो है केलीकट था वहाँ पर एक जगह है काजीकोड, यानी मैंने उस टाइम आपको बोला था पिछले वीडियो में, मैंने आपको बोला कि जो काजीकोड है ये सेकंड नेम है केलीकट का, बल्कि यहाँ पर जो काजीकोड होता है वही एक जगह होता है, एक छोटा सा प्लेस होता है केलीकट में, जहां पर किंग जमूरिया ने यहाँ पर वास्को डी गामा को रिसीव किया था। ये सारा कुछ हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है अच्छे तरीके से। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ आप पहले उस वीडियो को अच्छे तरीके से देखो, ताकि यहाँ पर आपको चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। अब जो यहाँ पर जो पुर्तगाल होता है वो यहाँ पर पहला पावर होता है यूरोप का, जो कि यहाँ पर एंटर होता है हमारे इंडिया में। आज जो हमारा लेक्चर है वो होगा हमारे पास अरेवल ऑफ डच इन इंडिया। अब जो यहाँ पर डच होते हैं जो कि यहाँ पर एक यूरोप का पावर होता है, यूरोप का एक कंट्री होती है। तो अब जो यहाँ पर डच होता है असल में यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर डच लोग होते हैं असल में वो यहाँ पर हॉलैंड के लोग होते हैं, यानी जो उस टाइम का डच है उसको आज हम कहते हैं नीदरलैंड्स। जो यहाँ पर नीदरलैंड्स है या उस टाइम का जो डच था असल में वहाँ पर वो लोग थे हॉलैंड के लोग, हॉलैंड के पीपल, हॉलैंड के पीपल। जो यहाँ पर ये डच लोग थे वो यहाँ पर आए थे एज अ डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी आप यहाँ पर नाम याद रखोगे। जो यहाँ पर ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये बनी थी हॉलैंड में। इस पॉइंट को भी आप नोट करोगे क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि जो यहाँ पर डच थे असल में ये हॉलैंड के लोग थे। अब जो यहाँ पर ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये यहाँ पर बन गई थी हॉलैंड में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी तरीके से, इसलिए आपको यहाँ पर सारे पॉइंट्स को नोट करना है। चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, चाहे वो आपका एसएससी हो, सीजीएल हो, यूपीएससी हो, जेकेपीएसआई हो या कोई भी एग्जाम हो इंडिया में, ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो यहाँ पर डच होता है ये इंडिया में रहता है 1602 से लेकर 1759 तक। उसके बाद जो यहाँ पर 1759 है, यहाँ पर एक बैटल होती है जिसका नाम होता है बैटल ऑफ बेदारा। बैटल ऑफ बेदारा यहाँ पर होती है बिटवीन इंग्लिश एंड डच, जिसमें यहाँ पर डच को हराया जाता है। उसके बाद यहाँ पर डच लोग नहीं रहते हैं। जो यहाँ पर डच लोग होते हैं जब उनकी कंपनी यहाँ पर आ जाती है जिसका नाम होता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। जो यहाँ पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, जो यहाँ पर गवर्नमेंट होती है हॉलैंड की गवर्नमेंट या डच की गवर्नमेंट, वो इसको यहाँ पर पावर देती है। यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर गवर्नमेंट से पावर मिलते हैं, डच गवर्नमेंट से पावर मिलते हैं। क्या पावर? टू एक्वायर, कि आप हासिल कर सकते हो इंडिया में टेरिटरीज को भी, ट्रेड एंड कॉमर्स को तो आप कर ही सकते हो, और आप यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हो पीस एंड वार को भी, यानी आप अमन भी ला सकते हो, आप यहाँ पर वार भी खुद कर सकते हो। ये यहाँ पर थे पावर्स किनके पास? द कंपनी, जो कि यहाँ पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। और यहाँ पर इसको बोला गया क्या, आप यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हो ट्रीटीज को भी। ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं।
अब जो यहाँ पर डच थे, अब जो यहाँ पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसको हम बोलते थे मेगा कंपनी। मेगा कंपनी मीन्स क्वासी गवर्नमेंट पावर्स, यानी हाफ पावर्स। जितने पावर्स डच में गवर्नमेंट के पास थे, उसके हाफ पावर्स यहां पर थे किसके पास? इनकी कंपनी के पास, जो कि यहां पर इंडिया में आई थी फॉर ट्रेड, यानी इनका जो पर्पस था वो था यहां पर ट्रेड। और आप यहां पर एक और पॉइंट नोट करोगे कि जो यहां पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, इट वाज द फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड टू इशू द स्टॉक्स। आई होप कि यहां तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हुए होंगे। अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमने पिछला वीडियो डिस्कस किया था, जिसमें पुर्तगाल का जो वास्को डी गामा था, जिसने यहाँ पर इंडिया का रास्ता खोज किया, इंडिया को यहाँ पर एक्सप्लोर किया था। इसी तरह से यहाँ पर जो यहाँ पर डच का एक बंदा था, जिसका नाम था कॉर्नेलिस डी हॉटमैन। कॉर्नेलिस डी हॉटमैन ने यहाँ पर यूरोप टू इंडोनेशिया का रास्ता खोज किया है। इस पॉइंट को भी आप यहाँ पर नोट करोगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने यहाँ पर पहली फैक्ट्री को एस्टेब्लिश किया था 1605 में मसूलीपट्टनम में। क्वेश्चन आ सकता है कि मसूलीपट्टनम कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। इस पॉइंट को भी आप यहाँ पर नोट करोगे। अब ये क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो यहाँ पर डच लोग थे, जो यहाँ पर डच कंपनी थी, उन्होंने पहली फैक्ट्री को कहाँ पर एस्टेब्लिश किया है इंडिया में और कब किया है? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर 1605 में एट मसूलीपट्टनम। अब यहाँ पर क्वेश्चन कि मसूलीपट्टनम कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। और जो इनकी सेकंड फैक्ट्री थी, जिसको इन्होंने एस्टेब्लिश किया था पुलिकट में उन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया था 1610 में। जो यहाँ पर पुलिकट है, ये आता है हमारे तमिलनाडु में। यहाँ पर आप ये पॉइंट भी नोट करोगे क्या, हमारे पास एक लेक है जिसका नाम है पुलिकट लेक, जो कि आंध्र प्रदेश में ही है। इससे यहाँ पर आपको ये नाम अच्छे तरीके से याद रहेगा। इसीलिए यहाँ पर जो पुलिकट है, यहाँ पर सेकंड फैक्ट्री एस्टेब्लिश की थी डच लोगों ने। अब यहाँ पर पुलिकट कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। आई होप कि ये सारा कुछ कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, जो यहाँ पर फैक्ट्री होता है, असल में यहाँ फैक्ट्री किस चीज को कहेंगे? फैक्ट्री होता है स्टोर हाउस, जिसमें हम किसी चीज को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। क्योंकि जब यहाँ पर डच लोग आते थे, अब उनके पास कोई चीज होना चाहे, कोई ऐसी बिल्डिंग होनी चाहे जहां पर वो क्या करेंगे? अपनी चीजों को अच्छे तरीके से स्टोर कर सकते थे। इसलिए जहां पर जो ये फैक्ट्रीज थी, उन्होंने यहाँ पर एस्टेब्लिश किए थे मसूलीपट्टनम एंड पुलिकट में एज देयर ट्रेडिंग सेंटर्स। अब जब डच लोग थे, उनके कुछ और ट्रेडिंग सेंटर्स थे, जैसे कि गुजरात में था, जैसे कि पोर्ट सेंट डेविड में था। ये कुछ और ट्रेडिंग सेंटर्स थे डच लोगों के इन इंडिया। इन पॉइंट्स को आप यहां पर नोट करोगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, जो यहां पर डच लोग थे, उनकी जो मोनोपोली थी, उनके जो इख्तियार थे, वो किन चीजों के ऊपर थे? एक तो इंडिगो था, दूसरा टेक्सटाइल था, तीसरा राइस था, चौथा सिल्क था, फिफ्थ ओपियम था, और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ था जिसको हम कहते हैं साल्ट पित्री। जो यहाँ पर ये साल्ट पित्री होता है, क्वेश्चन आ सकता है कि जो ये साल्ट पित्री है, इसको हम किन चीज़ों में यूज़ करते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर वेपन्स में हम इनको इस्तेमाल या यूज़ करते हैं। किनको? साल्ट पित्री में। यहाँ पर जो मैंने आपको इतने चीज़ें बताए हैं, इन पर यहाँ पर मोनोपोली थी डच लोगों की। जो यहाँ पर डच लोग थे, उन्होंने इंडिया को बहुत ही फेमस बनाया है इन द वर्ल्ड। किसमें? गवर्नमेंट में। यानी अगर इंडिया फेमस बन गया वर्ल्ड में गवर्नमेंट में, तो उसको जो बनाने वाले थे वो थे डच लोग। यानी डच लोगों ने यहाँ पर इंडिया को फेमस बनाया है गवर्नमेंट में।
आई होप कि यहाँ तक सारी चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हुए होंगे। जो यहाँ पर डच लोग थे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो यहाँ पर डच लोग थे वो उतने इंटरेस्टेड इंडिया में नहीं थे। इस पॉइंट को भी आप यहाँ पर नोट करोगे क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो यहाँ पर डच लोग थे वो उतने इंटरेस्टेड नहीं थे इंडिया में जितना कि वो इंटरेस्टेड थे इंडोनेशिया में, जितने कि वो इंडिया में इंटरेस्टेड थे। इसलिए मैंने आपको ऊपर बोला कि जो यहाँ पर कॉर्निश डी हॉटमैन था, उन्होंने ही यहाँ पर यूरोप से लेकर इंडोनेशिया का जो रास्ता है उसको ढूंढा था। जो यहाँ पर जावा एंड सुमात्रा होता है, इस पॉइंट को आप नोट करोगे, जावा एंड सुमात्रा को, जो कि यहाँ पर इंडोनेशिया में होते हैं, स्पाइस आइलैंड्स थे। यानी जावा एंड सुमात्रा were the Spice Islands in Indonesia, where Dutch was more dominant and was more interested. क्योंकि जो यहाँ पर जावा एंड सुमात्रा था, इसको हम कहते थे उस टाइम स्पाइस हब। अब यहाँ पर होता क्या है, इसी टाइम में यहाँ पर इंग्लिश भी आते हैं। जो यहाँ पर इंग्लिश लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं इंडिया में, यानी वो इंडोनेशिया में वो इतने इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, उतने डोमिनेंट नहीं होते हैं जितने कि वो हमारे इंडिया में थे। उससे यहाँ पर क्या होता है, एक तरह से डच चाहते थे कि ईस्ट में ही रहे, एक तरह से यहाँ पर इंग्लिश जो थे वो चाहते थे कि इंडिया में ही रहे। अब जब ये दोनों कंट्रीज है यूरोप के थे, लेकिन दोनों कंट्रीज की जो आइडियोलॉजी थी वो यहाँ पर डिफरेंशिएट हो रही थी, डिफरेंट थी। क्यों? क्योंकि एक चाहती थी एक रीजन को, दूसरी चाहती थी दूसरे रीजन को। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर होती है एक बैटल, यहाँ पर हो जाती है एक बैटल जिसका नाम है बैटल ऑफ बेदारा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम्स में। जो यहाँ पर बैटल ऑफ बेदारा होता है, इसको यहाँ पर फोर्ट किया गया है 1759 में। ये डेट आप यहाँ पर याद रखोगे क्योंकि ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब यहाँ पर बैटल ऑफ बेदारा होता है तो जो यहाँ पर इंग्लिश होता है, जो यहाँ पर ब्रिटेन होता है, उन्होंने यहाँ पर डिफीट किया है डच को। तो उन्होंने यहाँ पर डच को डिफीट किया है। जो यहाँ पर उसके बाद जो यहाँ पर डच होते हैं वो कभी भी डोमिनेंट नहीं रह पाते हैं हमारे इंडिया में। यानी आफ्टर बैटल ऑफ बेदारा विच वाज फोर्ट इन 1759, आफ्टर दिस बैटल डच ईस्ट इंडिया कंपनी नो लॉन्गर रिमेनेड डोमिनेंट पावर इन इंडिया। इसी के साथ जो यहाँ पर पावर्स थे, जो डोमिनेंस थी डच लोगों की, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं। जिससे क्या होता है, जिस चीज़ से यहाँ पर जो इंग्लिश होता है वो और ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं इंडिया में। अब जो यहाँ पर डच होते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, अब वो यहाँ पर डोमिनेंट कहाँ पर रहते हैं, जावा एंड सुमात्रा में, जो कि इंडोनेशिया में आइलैंड्स हैं। आई होप कि ये सारा कुछ आपके लिए क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग दिस वीडियो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा तो आप सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।